बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड में जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक है वो चेंज हो गई हुई है। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जो KPK बोर्ड वाली बुक है वो यूज़ हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस बुक का सॉल्यूशन जो है वो इस फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज जो मैंने स्टार्ट लिया है जी वो एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। ये जस्ट स्टूडेंट्स के कहने पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म की समझ नहीं आ रही, तो हमें इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रॉपर एक चैप्टर से स्टार्ट लूँगा और उसकी सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह, कोई क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी एचलन फॉर्म से। देखें जी, एचलन फॉर्म को समझने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, लीडिंग एलिमेंट। अब लीडिंग एलिमेंट क्या होता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट पहले नंबर 1 पे हो, और नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो से मुराद ये है कि ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या जी? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीजिंग। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये गाइड करता हूँ। देखें जी, अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें टोटल कितनी रोज़ हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी मैं आपसे पूछता हूँ जी कि इस रो का लीडिंग एलिमेंट कौन सा है? अब लीडिंग एलिमेंट से मुराद पहला और नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब पहले नंबर पर तो 2 है और ये नॉन ज़ीरो भी है, मतलब ज़ीरो नहीं है। तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट ये होगा। मैं इसको ऐसे बॉक्स के अंदर कर देता हूँ। अब इस रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो से फिर नेक्स्ट पे आपने चले जाना है, तो लीडिंग एलिमेंट इधर क्या होगा? 1 होगा। अब थर्ड रो की अगर हम बात करें तो इसमें जो लीडिंग एलिमेंट अगर हम देखें तो देखें, पहले तो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वो भी ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर इस रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या हुआ? 6 है। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट देखना होता है वो ये देखना होता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीजिंग। लीडिंग एलिमेंट से पहले देखें, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट से पहले कितने ज़ीरो हैं? कोई ज़ीरो नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखें तो लीडिंग एलिमेंट से पहले जो है वो एक ज़ीरो है, इससे ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं था, यहाँ पर एक ज़ीरो आ गया। तो ये एचलन फॉर्म की कंडीशन है कि ज़ीरो की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अब उससे नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट है, इससे पहले देखें कितने ज़ीरो हैं? 3 है। अब बेशक वो 3 हो 4 हो, लेकिन इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये दो बातें आप लोगों ने देखनी है। अगर ये दो बातें हो रही हैं तो वो इसका मतलब है वो एचलन फॉर्म है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एचलन फॉर्म है। अब मज़ीद देखते हैं, चलो आपको जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं जी लीडिंग एलिमेंट वो फर्स्ट पे होना चाहिए और नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पे है वो ज़ीरो है, तो अब ये लीडिंग एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि लीडिंग एलिमेंट नॉन ज़ीरो होता है। तो फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएँ। इस रो का लीडिंग एलिमेंट क्या हुआ जी? 2। अब इस रो का लीडिंग एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो है, ये फिर लीडिंग एलिमेंट होगा। और इसमें तो लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, सारे ज़ीरो हैं। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ज़ीरो की तादाद। अब देखें, लीडिंग एलिमेंट से पहले यहाँ पर एक ज़ीरो है, अब नेक्स्ट में इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब ये लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट से पहले यहाँ पर 2 ज़ीरो है, इससे ज़्यादा हो गए। यहाँ पर एक था और यहाँ पर 2 हो गए। अब उससे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 3 ज़ीरो हो गए। तो ये कंडीशन है जी आपकी एचलन फॉर्म की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स भी एचलन फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, जो मैंने सारे बनाए हुए ये सारे एचलन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अभी हम कुछ चीज़ें इनसे सीखेंगे जो नहीं है वो क्यों नहीं है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज़ हैं जी। सबसे पहले आपने देखना है लीडिंग एलिमेंट। इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 0 नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट पे आपने चले जाना, इसका भी 1 है, और इसमें देखें तो ये भी 1 है। अच्छा, यहाँ से एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि लीडिंग एलिमेंट एचलन फॉर्म में, किसमें जी? एचलन फॉर्म में लाजमी नहीं है कि वो 1 हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 है, यहाँ पर -5 है, कोई कंडीशन नहीं है 1 की। ठीक है। अच्छा, अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि 1 होना चाहिए, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ये मैं आपको बड़े क्लियर बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इससे पहले कितने ज़ीरो है जी? कोई ज़ीरो नहीं है। अब उससे नेक्स्ट रो में ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए। इससे पहले अगर इस लीडिंग एलिमेंट से पहले देखें तो 2 ज़ीरो हैं, इससे क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अब नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर 2 हैं तो उससे ज़्यादा होने चाहिए। अब वो ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 हों, जितने भी हों, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए। लीडिंग एलिमेंट से पहले 2 देखें 3,
तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करिए कि ये एचलन फॉर्म है। अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना होता है जी, आपको पता है लीडिंग एलिमेंट को, तो लीडिंग एलिमेंट इस रो का लीडिंग एलिमेंट 0 0 ये होगा 1। अब नेक्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट इसका भी ये हो गया जी 1, और इसमें लीडिंग एलिमेंट नहीं है। लीडिंग एलिमेंट आपको पता है कि वो 0 के अलावा नंबर होता है। अब लीडिंग एलिमेंट से पहले कितने 0 हैं जी, यहाँ पर 2 0 है। अब नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखें तो लीडिंग एलिमेंट से पहले 1 0 है, ये तो कम हो गए। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एचलन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम क्यों अब नहीं है तो फिर हम इसको बनाएंगे, ये नेक्स्ट आगे प्रोसेस है वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। अभी हमने नेक्स्ट ये देखना है जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो लीडिंग एलिमेंट 3 रोज है जी, इसमें लीडिंग एलिमेंट अब आपको समझ आ गई होगी, ये 1 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है और इसका 4 है। यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट से पहले अगर 0 देखें तो 1 0 है। अब नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो ये लीडिंग एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है, इससे ज़्यादा हो गए। ठीक है जी, अब उससे नेक्स्ट में देखें, अब इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसमें देखें 2 हैं, तो इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे, ज़्यादा तो नहीं हुए, तो इसका मतलब है ये भी एचलन फॉर्म नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ये पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर 4 रोज हैं, तो लीडिंग एलिमेंट इस रो का अगर हम देखें तो वो 2 है, और इसका अगर हम लीडिंग एलिमेंट देखें तो 0 के अलावा नेक्स्ट पे आपने चले जाना 1 है, और इसका इधर तो कोई है ही नहीं, सारे 0 हैं, और इधर अगर हम देखें तो वो 1 है। तो यहाँ पर अगर हम लीडिंग एलिमेंट से पहले 0 देखें तो वो कोई 0 नहीं है। यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट से पहले 1 0 से ज़्यादा हो गए, यहाँ पर इस रो में इससे भी ज़्यादा हो गए। लेकिन ये बात देखनी है कि जब किसी रो में सारे 0 हों तो उसके बाद कोई भी रो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें फिर कोई न कोई नंबर आ जाए, तो वो फिर सारे की सारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये कंडीशन होती है, या फिर ये होता है कि जिस रो में 0 है वो सारी की सारी वो एंड पे होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बीच में अगर वो आ जाए सारे 0 और उसके बाद कोई ऐसी रो फिर जिसमें नंबर आना शुरू हो जाए, तो वो एचलन फॉर्म नहीं होती, तो ये भी एचलन फॉर्म नहीं है। ठीक है जी, अभी मैं आपको क्विज देता हूँ, आप लोगों ने वो बताना है कि वो एचलन फॉर्म है या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। फिर हम नेक्स्ट रिड्यूस एचलन फॉर्म को देखते हैं। ये जो मैंने आपके लिए एक क्विज रखा है, ये 2 मैट्रिक्स हैं 1 और 2, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एचलन फॉर्म है या नहीं है। ठीक है जी, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जी कि रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है। तो नेक्स्ट जी रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। जैसे रिड्यूस एचलन फॉर्म में 2 बातें बताई हैं, यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले 2 बातें तो वही हैं कि लीडिंग एलिमेंट आप लोगों ने देखना है, लीडिंग एलिमेंट ये क्या होना चाहिए फर्स्ट पे और नॉन ज़ीरो, मैं जस्ट अभी नॉन ज़ीरो लिख देता हूँ। दूसरी बात आपने क्या देखनी है जी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, और तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए है, वो तीसरी बात क्या है कि इसमें आपने ये भी देखना है कि जो लीडिंग एलिमेंट हमारा होना चाहिए रिड्यूस एचलन फॉर्म में वो 1 होना चाहिए। ये बात अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, एचलन फॉर्म के लिए लाजमी नहीं था, लेकिन रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए लीडिंग एलिमेंट का 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि जो रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में हो। ये 2 बातें एचलन फॉर्म को ही फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर इस रो में अगर हम देखें तो लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस रो में अगर हम देखें तो लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस रो में कोई भी नहीं है। लीडिंग एलिमेंट से पहले अगर हम देखें तो 1 0 है, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट से पहले देखें तो 2 0, इससे ज़्यादा हो गए और नेक्स्ट में इससे भी ज़्यादा हो गए, तो ये मैट्रिक्स जो है ये एचलन फॉर्म है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म भी है या नहीं। तो वो ये देखना होता है कि जो लीडिंग एलिमेंट है तो इससे ऊपर और नीचे सारे 0 होने चाहिए, ऊपर तो है ही नहीं, नीचे देखें तो ये सारे 0 हैं। उसके बाद ये हमारा लीडिंग एलिमेंट था, इसके ऊपर और नीचे 0 होने चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ लीडिंग एलिमेंट, एल ई से हमारा लीडिंग एलिमेंट, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या होने चाहिए जी 0 होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि वो रिड्यूस एचलन फॉर्म में है। अब अगर यहाँ पर आपको ये समझ आ गया, नेक्स्ट मैं गाइड करता हूँ। अब इसमें 4 रोज हैं। अब सबसे पहले आपने देखना है लीडिंग एलिमेंट, तो लीडिंग एलिमेंट इसमें क्या होगा जी 1, इसमें अगर हम देखें तो 1,
इस रो में अगर हम देखें तो 1 इसमें है ही नहीं। इससे पहले तो देखना है कि ये एचलन फॉर्म है या नहीं, तो कोई ज़ीरो नहीं है। इसमें 1 ज़ीरो है, इससे ज़्यादा हो गए, 3 ज़ीरो इससे ज़्यादा हो गए, इससे ज़्यादा हो गए, एचलन फॉर्म है। अब देखते हैं कि ये रिड्यूस एचलन फॉर्म है या नहीं। तो रिड्यूस के लिए तीसरी बात क्या थी कि जो लीडिंग एलिमेंट है इससे ऊपर और नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये लीडिंग एलिमेंट है, ऊपर तो है ही नहीं, नीचे सारे ज़ीरो हैं। ये लीडिंग एलिमेंट है, ऊपर और नीचे ज़ीरो हैं। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं था। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम में चले जाना है। तो इस कॉलम में अगर हम देखें तो ये लीडिंग एलिमेंट है और इसके ऊपर और नीचे सारे ज़ीरो हैं, तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म है और ये भी थी। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको आराम से तसल्ली से गाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये एचलन फॉर्म है या नहीं है। तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट हमारे पास 1 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है और इस रो का लीडिंग एलिमेंट 4 है। इससे अगर पहले देखें तो 1 ज़ीरो है, इससे पहले 2 ज़ीरो इससे ज़्यादा हो गए, इससे पहले 3 ज़ीरो हैं तो इससे ज़्यादा होंगे, ये एचलन फॉर्म है। लेकिन अब हमने ये देखना है क्या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म भी है। लीडिंग एलिमेंट से ऊपर और नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए, इधर हैं, इधर भी देखा जाए तो हैं, इधर लीडिंग एलिमेंट से ऊपर देखें तो ज़ीरो नहीं है। एक बात तो ये होगी कि ये ऊपर ज़ीरो नहीं है, तो ये एचलन फॉर्म नहीं है, रिड्यूस एचलन फॉर्म नहीं है। दूसरा, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट भी 1 होना चाहिए था, तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म नहीं है। एचलन तो थी लेकिन रिड्यूस एचलन फॉर्म नहीं थी। अब अगर हम इस नेक्स्ट को देखें तो ये लीडिंग एलिमेंट है और ये लीडिंग एलिमेंट है और ये लीडिंग एलिमेंट है। इसमें अगर हम देखें तो पहले कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें 1 ज़ीरो इससे ज़्यादा हो गए, इसमें 2 ज़ीरो इससे ज़्यादा हो गए, तो ये एचलन फॉर्म है। अब रिड्यूस के लिए क्या करना होता है, लीडिंग एलिमेंट से ऊपर और नीचे आपने देखने होते हैं ज़ीरो हैं कि नहीं। इधर तो ऊपर है ही नहीं, नीचे ज़ीरो हैं, ऊपर और नीचे ज़ीरो हैं, ऊपर ज़ीरो है। बाकी इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं था क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं था, तो ये मैट्रिक्स भी रिड्यूस एचलन फॉर्म में है। अब इससे नेक्स्ट ये जो है, अब देखें यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है, ये लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट है और ये लीडिंग एलिमेंट है, कोई ज़ीरो नहीं है। इधर 1 ज़ीरो है, इससे ज़्यादा हो गए, इधर 2 ज़ीरो है, इससे ज़्यादा हो गए, एचलन फॉर्म है। अब रिड्यूस देखें तो इधर ज़ीरो है जी, इधर ऊपर नीचे ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म भी है। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ रखा है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म है या नहीं। ठीक है जी, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आप लोगों को समझ आई है नहीं आई। वीडियो को लाइक करना है, इससे मुझे ये आइडिया होगा कि आप लोगों को समझ आई है। कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।